हेलो एंड वेलकम। आज डीएसए सीरीज में ये हमारा पहला कस्टम एल्गोरिथम है। अब यहाँ से आगे एक्चुअल फन शुरू हो जाता है और इससे आगे आप जो सीखेंगे उससे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। आज का हमारा जो एल्गोरिथम है वो है बबल सॉर्ट। सो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं इस एल्गोरिथम के नेम में, एक है बबल और दूसरा है सॉर्ट। अब सॉर्ट का मतलब तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि सॉर्ट का मतलब है कि किसी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देना, यानी उनमें जो वैल्यूज़ है उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। दूसरा जो वर्ड है वो बबल। अब बबल का मतलब ये है कि ये एल्गोरिथम हर एक वैल्यू को एक एक करके सॉर्ट करेगा और फिर आखिर में हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। सो अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए ये स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हम हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए हम इस एरे के ऊपर हम लूप करेंगे, बार बार आइटरेट करेंगे जब तक हमारा एरे सॉर्ट ना हो। फिर दूसरा जो स्टेप है कंपेयर ईच वैल्यू विद द नेक्स्ट। जब हम लूप कर रहे होते हैं किसी एलिमेंट के लिए, लेट्स से हम 5 के लिए लूप कर रहे हैं इस एरे के ऊपर और हम 5 को जो है ना अपनी असल पोजीशन में ले आना चाहते हैं ताकि वो सॉर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम इस 5 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट नेबर या नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। तो इसका जो नेक्स्ट नेबर या नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 4 के साथ। फिर हमारा थर्ड स्टेप है इफ द करंट वैल्यू इज हायर देन द नेक्स्ट वैल्यू स्वैप सो दैट द हाईएस्ट वैल्यू कम्स एट लास्ट। अगर हमारा ये जो करंट एलिमेंट है जिसके लिए हम लूप कर रहे हैं इस एरे के ऊपर, ये बड़ा हो, हायर हो अमाउंट में इस नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हम इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे, यानी 4 आ जाएगा 5 की जगह और 5 आ जाएगा 4 की जगह। तो अगर इस एरे को हम ले आते हैं यहाँ पर जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो अगर थर्ड स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो 5 हमारे पास यहाँ पर बड़ा है 4 से, तो 4 आ जाएगा 5 की जगह और 5 आ जाएगा 4 की जगह, यानी दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो ये थर्ड स्टेप था। फिर फोर स्टेप ये है कि लूप थ्रू द एरे इज देयर आर एलिमेंट्स। ठीक है, तो कितनी दफ़ा हम लूप करेंगे जितनी इसमें एलिमेंट्स हो और वो अनसॉर्टेड हो। तो फिर हम 5 को देखेंगे 3 के साथ कि क्या 5 बड़ा है 3 से, सो यस इट इज़। सो यहाँ पर हम 5 लेंगे और फिर यहाँ पर हम 3 लेंगे, यानी दोनों को फिर स्वैप करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर जो है ना 2 और 5 को देखेंगे कि क्या 5 बड़ा है 2 से, सो यस इट इज़। सो हम फिर 5 यहाँ पर ले आएंगे और 2 यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, फिर आखिर में हमारे पास ये वाला पेयर रह गया है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो 5 अगेन इट इज़ ग्रेटर, तो हम यहाँ पर 5 ले आते हैं और यहाँ पर 1 ले आता है। तो अब अगर आप देखें तो हमारा जो एरे है वो 1 स्टेप क्लोजर है टू द सॉर्टिंग। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हम 4 के लिए जब लूप चलाएंगे तो 4 को हम कंपेयर करेंगे इन 3 एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसके साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है। अब ये फिर 4 के लिए करेंगे, फिर हम 3 के लिए करेंगे और फिर 2 के लिए करेंगे, और हर एक लूप के अंदर हमारे पास एक स्टेप या एक लूप जो है ना वो घट जाएगा। तो अब आते हैं और इन प्रॉब्लम्स को जो है ना इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन का नाम हम देंगे बबल सॉर्ट। ये एक एरे लेगा। अब इस एरे का साइज हम यहाँ पर रखेंगे n, इसको हम कहेंगे n एरे डॉट लेंथ। अब यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट के लिए लूप चलाएंगे और यहाँ पर ये हमारा i हो गया, ये एरे हो गया और ये हम हटाएंगे, और एरे डॉट लेंथ जो है ना n है तो वो हम यहाँ पर ले आते हैं। अब n से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो तो अगर हम इसमें 4 एलिमेंट्स जो है ना वो सॉर्ट करें तो हमारा जो 5th एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अगेन लूप चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने प्लेस पर है, सही जगह पर है और सॉर्टेड है। सो इसलिए हम इससे 1 माइनस करते हैं। अब ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना और उनको सेव करना। तो इन दो स्टेप्स के लिए हम यहाँ पर एक नेस्टेड लूप लेंगे और यहाँ पर अगेन हम n-1 जो है ना वो देंगे। n-1 क्यों? क्योंकि हमने जो है ना कितने पेयर्स के लिए कंपैरिजन परफॉर्म करना है, जितना साइज हो उससे एक करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका साइज जो है ना 5 है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन देखें, सबसे पहले ये कंपैरिजन परफॉर्म होगा 1, फिर हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन परफॉर्म होगा 2, फिर इस पोजीशन के लिए कंपैरिजन परफॉर्म होगा 3। ठीक है, और फिर आखिर में इस पोजीशन के लिए कंपैरिजन परफॉर्म होगा तो वो है 4। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जोड़े बनते हैं वो इतने ही है। ठीक है, और फिर n-1 का एक और वजह है। वजह ये है, अगर यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो लेंथ है वो है 5, यानी साइज है इस एरे का। अब अगर 5 एलिमेंट हम देखें कि 5th पोजीशन पर, क्योंकि हम यहाँ पर n-1 जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं j में, और j को हम एज इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे, एरे इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें 5th पोजीशन पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारा 0 है, 1 2 3 4।
तो फोर्थ पोजीशन पर लास्ट वाला एलिमेंट है और फिफ्थ पोजीशन पर कोई एलिमेंट नहीं है इस एरे के अंदर, तो ये हमें अनडिफाइंड जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो इसको हम कहते हैं एरे बाउंड्स। तो एरे बाउंड्स से आगे हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम -1 यूज़ करते हैं, एक ये रीज़न है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर, और वो है कि हम दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट नेबर। तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे, फिर हम करंट एलिमेंट इस तरह से एक्सेस करेंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1। तो अगर एरे जे यानी करंट एलिमेंट बड़ा हो एरे जे प्लस 1 नेक्स्ट एलिमेंट से, तो इन दोनों को हम स्वैप करेंगे। सो वैल्यू स्वैपिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी एक मेथड है, तो हम ये यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक एरे लेंगे और फिर यहाँ पर एक एरे लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करंट एलिमेंट यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है, एरे जे फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। और फिर सेकंड एलिमेंट में हम जो है ना वो जे प्लस 1, तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। और फिर इन पोजीशंस को हम चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन जाएगा एरे जे प्लस 1 और ये बन जाएगा एरे जे। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो ये जो पहला वाला एलिमेंट है इस एरे में, ये हमारा नेक्स्ट नेबर है, ठीक है। और ये हम स्टोर कर रहे हैं इस करंट में, करंट वैल्यू में, ठीक है। और जो हमारा करंट वैल्यू है ये हम स्टोर कर रहे हैं इस नेक्स्ट नेबर वैल्यू में, यानी दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी स्वैपिंग जो है ना परफॉर्म होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो अभी तक मैंने डिलिबरेटली जो है ना वो छोड़ दी है, और वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जब स्टार्ट होता है, ठीक है, और फोर्थ की बारी आती है, तो फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे बाकी इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो ये जो 5 है इसके साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। यानी जो सॉर्टेड एलिमेंट है उनको हम हर एक आइटरेशन के बाद जो है ना वो इग्नोर करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ से माइनस करेंगे -i। सो ये वाला जो आउटर लूप है ये हर एक सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हर एक बबल सॉर्ट के लिए। और जब हमारा एक एक सॉर्ट हो जाता है तो फिर हमारा i इंक्रीज़ होता है, तो उनको हम हटाएंगे यहाँ से, ताकि हमारे आइटरेशन जितना कम से कम हो उतना हमारा जो एल्गोरिथम है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो एल्गोरिथम है वो एंड हो चुका है। और अब आते हैं, और यहाँ से हमारा जो एरे है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम रिटर्न करेंगे एरे। अब यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, console.log बबल सॉर्ट, और यहाँ पर हम देंगे नम्स। अच्छा, अब स्वैपिंग में थोड़ी एरर है। एरर ये है कि हम यहाँ पर जो है ना एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, मिस्टेकनली यहाँ पर आ गई थी। दोबारा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा एरे जो है ना सॉर्ट हो चुका है फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अब हम इसको विजुअली देखेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ सके। अब आते हैं और यहाँ पर जो है ना एक ब्रेक पॉइंट लेते हैं और फिर इसको जो है ना डिबग करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक एक्सटेंशन ऑन करते हैं और डिबग विजुअलाइजर, यहाँ पर हम इस एरे को देखना चाहेंगे, ठीक है, कि किस तरह से सॉर्ट होता है F5। तो अब अगर हम देखें, इसको ले आते हैं एरेज ग्रेड, ठीक है। तो अब हमारा अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। एट फर्स्ट हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप आगे जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, जे इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर। और अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरिजन पास होगा तो हमारी वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर स्वैप हो चुका है, ठीक है। फिर ये 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा और यहाँ पर भी स्वैपिंग होगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 2 के साथ यहाँ पर स्वैपिंग हो चुकी है, फिर 1 के साथ, तो यहाँ पर भी स्वैपिंग हो चुकी है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस आउटर लूप में, ठीक है। अब दोबारा जो है ना 4 के लिए ये लूप चलेगी। तो अब दोबारा अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो ये 3 के साथ कंपेयर होगी, फिर 4 के साथ कंपेयर होगी, 2 के साथ। और आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं i j और j+1 और n-1 - i की वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 के साथ कंपेयर होगी, ठीक हो गया। अब फिर जो है ना हमारा j क्या है, यहाँ पर j है 2, ठीक हो गया। और j+1 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। और ए 3। तो अब दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 5 के लिए यहाँ पर कोई कंपैरिजन परफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये एक्सक्लूड हुआ था बाय माइनसिंग -1, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। सो इस तरह से ये परफॉर्म होगा बाकी के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आते हैं, एक और एरे लेते हैं, ठीक हो गया। अब अगर इस num2 एरे को देखें तो ये ऑलमोस्ट सॉर्टेड है एक्सेप्ट द लास्ट 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स जो है ना ये सिर्फ अनसॉर्टेड है और बाकी का जो एरे है वो सॉर्टेड है, ठीक। तो अब इस एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम है। अगर हम ये एरे इसको प्रोवाइड करेंगे ना, तो पहले आइटरेशन में और पहले सॉर्टिंग में जो है ना हमारा जो एरे है वो सॉर्ट
हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये जो इनर लूप है और आउटर लूप है ये आखिर तक चलता रहेगा जब तक सारी एलिमेंट्स की बारी पूरी ना हो जाए। लेकिन हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका होगा, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा स्टेप है इनको हम किस तरह से जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो यूज़लेस स्टेप परफॉर्म ना करे, यूज़लेस ऑपरेशन परफॉर्म ना करे और ये जो है ना ऑप्टिमाइज़ हो जाए। तो आते हैं और सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक हो गया? तो यहाँ पर हम पास करेंगे num2 और दोबारा अगर हम यहाँ पर डिबग करें सो पहले सॉर्टिंग में जो है ना हमारा टोटल एरर जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा एरे अब सॉर्ट हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है? अब ये जाएगा आउटर लूप में, ठीक है? और दोबारा यहाँ पर आएगा, ठीक है? फिर जो है ना नेक्स्ट एलिमेंट 1 के लिए परफॉर्म होगा, ठीक है? फिर 2 के लिए परफॉर्म होगा और इस तरह 3 के लिए परफॉर्म होगा, लेकिन ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है? तो इन स्टेप्स को हम किस तरह से अवॉइड करेंगे? तो इसके लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल यहाँ पर, इसको हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है? इसको हम नाम देंगे स्वैप्ड और ये होगा फॉल्स, ठीक है? और यहाँ पर अगर कोई स्वैपिंग होती है तो यहाँ पर हम इसको ट्रू करेंगे और अगर इस लूप के अंदर किसी एलिमेंट के लिए कोई स्वैपिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो फिर हम अर्ली एग्जिट करेंगे इस लूप को और अपना एल्गोरिथम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ नो स्वैपिंग हैज़ हैपेंड तो हम ब्रेक करेंगे, ठीक है? ब्रेक इस आउटर लूप को हम स्टॉप करेंगे, ठीक है? तो अब दोबारा अगर इसको हम देखें सो पहले में जो है ना हमारा एरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और फिर नेक्स्ट में जो है ना कोई स्वैपिंग जो है ना वो नहीं होगी, ठीक है? अब देखें अगर अब पहले में हमारा एरे स्वैप हो चुका है तो यहाँ पर हमारा जो स्वैप है वो ट्रू है, ठीक है? तो ये वाली जो कंडीशन है वो पास नहीं होगी। तो अगेन यहाँ पर कंट्रोल आएगा और यहाँ से जो है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सॉर्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी तो हमारा ये जो स्वैप्ड है ये फॉल्स रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर और अब अगर यहाँ पर हम आए, ठीक है? और स्वैप्ड को देख के स्वैप्ड को यहाँ पर देखते हैं स्वैप्ड। तो आप देख सकते हैं स्वैप्ड फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कोई स्वैपिंग नहीं हो चुकी है तो हमारे जो एल्गोरिथम है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप फर्दर जाए तो आप देख सकते हैं सॉर्ट हो चुका है और कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो इससे हमारा जो एल्गोरिथम है वो और भी इम्प्रूव हो चुका है। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब आते हैं और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, ठीक है? तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो है ना वो हम ले रहे हैं इस एल्गोरिथम के अंदर। एक n है, एक i है और एक j है, ठीक है? और ये डिपेंड भी नहीं करता एरे के साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो स्पेस है, ये जो स्पेस ले रहा है वो है O ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस, ठीक है? तो स्पेस वाइज़ ये बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। फिर अगर हम इसकी जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, ठीक है? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाती है n टाइम्स n। तो n दफ़ा जो आउटर लूप चलेगा और n दफ़ा जो है ना वो इनर लूप चलेगा, यानी जो ये वाले ऑपरेशन है, ये स्वैपिंग जो है और ये जो चेकिंग है ये परफॉर्म होगी n टाइम्स n। सो ये हो जाएगा हमारे पास O ऑफ n स्क्वायर। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।